Hi guys, welcome back to the channel. Welcome back to a new channel in fact. Let me tell you some things about Scholars. So Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the law entrance examination, legal entrance examinations happening in our country. Okay. What Scholars has done is that we are starting a legal reasoning series to basically brush up those legal reasoning skills that you might lack during your CLAT preparation. These will be some short 6 to 8 minutes, maximum 10-minute long videos, and we'll quickly brush up those very basic things which you might miss out while doing your preparation for any legal entrance examinations happening in the country. Okay, so we have brought this legal reasoning series for you. Okay, so for my introduction, I am Anurag Mohan Bhatnagar, and I have been mentoring and teaching a lot of students for the past 1 year or so now. So without any further delay, let's get started with the legal reasoning series that the Scholars have brought for you. Okay. अब भाई जैसा कि मैंने बोला कि बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो बेसिक है टॉर्ट का, जो तुम्हें समझना ज़रूरी है, वो है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कोई बेयर एक्ट नहीं होता. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट होता है, इंडियन पीनल कोड का बेयर एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड का बेयर एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बेयर एक्ट है, बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कोई बेयर एक्ट नहीं है. ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है बेसिकली वो डिराइव हुआ है जुडिशियल प्रेसिडेंट से. ठीक है, इट इज़ बेसिकली नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ अनकोडिफाइड लीगल रेगुलेशंस. ठीक है, uncodified legal regulations है, and it has been developed by various judicial precedents which have been set across the past few years. ठीक है, और ये कॉमन लॉ सिस्टम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है. ठीक है, इसको ध्यान रखना. थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज कि जो टॉट वर्ड है बेसिकली इट हैज डिराइव्ड इट्स मीनिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम. ठीक है, टॉटम का मतलब होता है ट्विस्टेड. ठीक है, चलो बेसिक्स कवर हो गए, अब चलते हैं आगे. तो भाई अब आगे चलते हुए बात करते हैं जनरल डिफेंसेस के बारे में, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अवेलेबल होते हैं. तो जनरल डिफेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए और बी दो पर्सन है, और जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट अब जनरली ऐसा होता है कि डिफेंडेंट शैल बी हेल्ड लायबल अगर प्लेंटिफ जो है ब्रिंग्स अक्रॉस अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और वो ये प्रूव कर देता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि भाई मैं प्लेंटिफ हूँ और मुझे ये पर्टिकुलर डैमेजेस हुए हैं, और ये जो डैमेजेस हुए हैं ये रिजल्ट कर रहे हैं डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द डिफेंडेंट. ठीक है, तो ऐसे में डिफेंडेंट शैल बी हेल्ड लायबल. ठीक है, बट डिफेंडेंट के पास कुछ सर्टेन केसेस में एक्सेप्शंस अवेलेबल होते हैं, और उन एक्सेप्शंस को कहा जाता है जनरल डिफेंसेस. ठीक है, अब ये जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में तुम्हारे सामने है. ठीक है, ये 8 जनरल डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं डिफेंडर को. ठीक है, सबसे पहला है प्राइवेट डिफेंस, दूसरा है नेसेसिटी, तीसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट, चौथा है एक्ट ऑफ गॉड, फिफ्थ इज मिस्टेक, सिक्स्थ इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेवेंथ इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, डिफेंस ऑफ कंसेंट, एंड द लास्ट वन इज कि प्लेंटिफ खुद ही गलत है. ठीक है, प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर. तो सबसे पहला डिफेंस जो है प्राइवेट डिफेंस, हम उस पर स्टार्ट करेंगे अब अपना डिस्कशन. ठीक है, ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस के बारे में. तो प्राइवेट डिफेंस जो है कि नाम से ही पता लग रहा है भाई कि तुमने खुद को बचाने के लिए या खुद की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए तुमने कोई स्टेप लिया है. ठीक है, और ये जो प्राइवेट डिफेंस का जनरल एक्सेप्शन है ये बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अमंग्स ऑल डिफेंसेस. ठीक है, इसके ना दो एसेंशियल्स हैं. सबसे पहला तो ये है कि भाई इमिनेंट डेंजर होना चाहिए तुम्हारी आंखों के सामने. ठीक है, इमिनेंट थ्रेट होना चाहिए, या तो तुम्हारी खुद की लाइफ को, या तो तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी को, या तो किसी थर्ड पर्सन की लाइफ को. ठीक है, इमिनेंट थ्रेट टू लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट और एनी अदर पर्सन्स. ठीक है, और तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं होना चाहिए कि भाई तुम पुलिस को फोन करके बोल दो कि भाई मेरे सामने ये सब चीजें हो रही हैं, प्लीज आके मुझे बचा लो. ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये टाइम है बताने का तो तुम्हें बिल्कुल बताना चाहिए, तुम्हें खुद कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए. बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तब तुम एक्ट करते हो, तब तुम्हारा फर्स्ट एसेंशियल तो कंप्लीट हो जाएगा, विच इज इमिनेंट डेंजर. ठीक है, सेकंड वाले पे चलते हैं, प्रोपोर्शनल फोर्स के बारे में. तो प्रोपोर्शनल फोर्स क्या होता है कि तुम्हें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करनी है सामने वाली चीज पे जो भी तुम्हारे साथ हो रही है. जैसे मान लो चोरी हो रही है तुम्हारे सामने तुम्हारे घर में, तो तुम्हें प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाई करनी है. प्रोपोर्शनल फोर्स का क्या एग्जांपल होगा कि तुम भाई तुम्हारे सामने तुम्हें बैट दिख रहा है, तुम बैट मार दो.
पर तुम बैट अगर सर पे मार दोगे चोर के तो वो प्रोपोर्शनल फोर्स नहीं होगी, ठीक है, वो ज्यादा चोट लग सकती है चोर को, तो वो प्रोपोर्शनल फोर्स नहीं माना जाएगा, वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं माना जाएगा। तुम अगर बैट से कमर पे मारते हो, कहीं और भी जगह मारते हो सर को छोड़ के, तो वो प्रोपोर्शनल फोर्स में कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों हेड्स हैं, एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट इज इमिनेंट डेंजर एंड सेकंड इज प्रोपोर्शनल फोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। तो सेकंड और थर्ड डिफेंस जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है नेसेसिटी और इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। अब नेसेसिटी जो है, नेसेसिटी के भी दो एसेंशियल्स होते हैं। ये भाई बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये तुमने सबने सुनी होगी कि नेसेसिटी नोज नो लॉ, ठीक है। नेसेसिटी को कोई लॉ पता नहीं होता, नेसेसिटी उस पर्टिकुलर एक्शन को देखते हुए आती है अंदर से, ठीक है। इसके दो एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो डिफेंडेंट है ही मस्ट एक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म, ठीक है। अगर उसके सामने कोई चीज हो रही है जिससे उसको लग रहा है कि भाई इस चीज को अगर मैंने होने दिया, इस चीज को अगर मैंने ऐसे ही इसके हाल पे छोड़ दिया तो मुझे बहुत ही ज्यादा, इससे ज्यादा हार्म हो सकता है, ठीक है, या तो मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं डिफेंडेंट मस्ट एक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म, ठीक है। ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने के लिए उसने उस पर्टिकुलर मोमेंट में एक्ट कर दिया वैसे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो हार्म डिफेंडेंट ने कॉज किया है इट शुड बी जस्टिफाइबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, वो जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो नेसेसिटी के ये दो एसेंशियल्स हैं। फिर आगे आते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट के बारे में। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट नाम से पता लग रहा है भाई कि तुम इसको प्रिवेंट कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। मिसहैप बेसिकली, ठीक है, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ये नेसेसिटी और इनएविटेबल एक्सीडेंट दोनों एक ही स्लाइड में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो मिसहैप जो होता है, मिसहैप इज कंसिडर्ड एज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है, कि तुम उसको प्रिवेंट कर ही नहीं सकते थे। चाहे तुम जो अमाउंट ऑफ ड्यू केयर लगा लो या ड्यू डिलीजेंस लगा लो, तुम उस पर्टिकुलर इवेंट को होने से रोक नहीं सकते थे, ठीक है, चाहे जो हो जाए। उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट और इस चीज का तुम डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाई जो लास्ट डिफेंस हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो है एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस, ठीक है। तो एक्ट ऑफ गॉड भाई नाम से ही समझ आ रहा है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में लिख रखा है कि भाई जिस पर्टिकुलर हैपनिंग पे ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ गॉड इवेंट, ठीक है। ये बहुत ही अनयूजुअल इवेंट होता है, ठीक है, इस पे ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। दिस इवेंट हैपेंस वाया नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गए अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामीज हो गई, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, ये सारी चीजें एक्ट ऑफ गॉड में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। इसका एक और टर्म है विच इज कॉल्ड एज विस मेजर, ठीक है। ये टर्म जरा याद रखना कि ठीक है, ये क्लैट एग्जाम में पूछा जा सकता है या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड को वो लिख सकते हैं विस मेजर, ठीक है, वहां पे जाके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और इसके अब तीन एसेंशियल्स जो हैं एक्ट ऑफ गॉड के। सबसे पहला है कि ये पर्टिकुलर एक्ट शुड हैव बीन रिजल्टेड फ्रॉम अ नेचुरल फोर्स, ठीक है, नेचुरल फोर्स, नेचर का फोर्स, ठीक है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वही तुम्हारा सेकंड एसेंशियल है। नो अमाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। और तीसरा है कि दिस शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन नेचर, ठीक है। अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें एक्ट ऑफ गॉड में कंसिडर की जाती है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अभी की सबसे पहली वीडियो में लीगल रीजनिंग की सीरीज में 4 जनरल डिफेंसेस हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आई विल अगेन आस्क यू कि अगर तुम चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ये जो सीरीज है दिस शैल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉ प्रिपरेशन, लॉ के तुम चाहे जो भी एग्जाम्स दो, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज बहुत काम आएगी तुम्हें। इसमें तुम्हें लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस सीरीज को जरूर अच्छे से कवर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि तुम्हें कोई भी अपडेट्स तुमसे मिस ना हो, ठीक है। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।